आप लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ मैम। गुड। ये क्या हुआ? हमारे सारे मेजर अरकाना कंप्लीट हो गए थे, राइट? अब आज से स्टार्ट होगा माइनर अरकाना में सूट ऑफ कप्स। इसमें आप देखेंगे हर उसमें आपको ये कप दिखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आप हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो 4 सूट्स होते हैं ना, मैंने बताया था कार्ड्स में, तो ये फर्स्ट सूट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि कप्स का है। कप्स का सूट इमोशंस को मेन प्रदर्शित करता है, ठीक है? यहाँ पे आप कप देख रहे हैं, तो ये कप एस ऑफ कप, इस कार्ड को हम बोलते हैं एस ऑफ कप। ये कार्ड न्यू अपॉर्चुनिटी को डिनोट करता है। कोई नया प्रपोजल आ रहा है, कोई न्यू बिगनिंग हो रही है, और चाइल्ड बर्थ को भी ये डिनोट करता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं पानी ऊपर से भी नीचे गिर रहा, तो ओवर इमोशनल, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, ये भी ये बताता है, ठीक है? और अगर यस और नो में हम पूछते हैं कि ये कार्ड यस है या नो, तो ये कार्ड यस कार्ड है। नेक्स्ट हमारा कार्ड है 2 ऑफ कप्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 लोग खड़े हैं, कप को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? 2 ऑफ कप्स। अच्छा देखो, अब एक हेल्थ हम प्रोफेशनल में सिखाते हैं कि किसी कार्ड को भी देख के हम तुरंत बता दें कि आपको हेल्थ इश्यूज क्या है। यहाँ पे तो नहीं बताएंगे, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे अब आप ये साइन देख रहे हैं, ये साइन किसका साइन है इस तरह का? मेडिकल का है ना? डॉक्टर का। हाँ, मेडिकल मेडिकल का का। साइन है ना ये वाला? तो यहाँ पे हम्म। मेडिकल अर्जेंसी का भी दिखाता है कि आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए अगर कोई गाइडेंस हेल्थ से रिलेटेड ले रहा है। और क्या क्या बीमारी है तो मैं भी नहीं बताऊंगी क्योंकि ये बेसिक कोर्स है, लेकिन बीमारी क्या क्या होती है ये भी सब हम कार्ड देख के बता देते हैं। इंसान के मन में क्या सोच रहा है सामने वाला, वो तक बता सकते हैं हम कार्ड से। तो ये लव सोलमेट का कार्ड है, इंगेजमेंट का कार्ड है क्योंकि एक्सचेंज हो रहा है। रिंग एंगेजमेंट में क्या होता है? रिंग एक्सचेंज होती है। और पार्टनरशिप का कार्ड है, 2 लोग हैं एक साथ प्यार से खड़े हैं। और ये यस कार्ड है, ठीक है? ये यस कार्ड है। नेक्स्ट हमारा 3 ऑफ कप्स। इसमें देख रहे हैं 3 कप है और लोग इंजॉय कर रहे हैं, खुशी से हैं। तो ये 3 ऑफ कप्स क्या? फ्रेंडशिप, क्योंकि यहाँ पे जैसे फ्रेंडशिप दिखाई जा रही है, तो एक अच्छी फ्रेंडशिप का कार्ड है। पार्टी एंजॉय करने का कार्ड है। टीम वर्क है कि मिल के काम किए और सेलिब्रेशन कर रहे हैं, सक्सेस का कार्ड है। इंजॉयमेंट का कार्ड है। और अगर यस और नो में हम पूछते हैं तो ये हमारा यस कार्ड है। नेक्स्ट हमारा कार्ड है 4 ऑफ कप्स। इसमें आप देख रहे हैं 3 कप सामने रख के, एक कप साइड से आ रहा है, एक आदमी बैठा हुआ है। तो ये आदमी को देख के क्या लग रहा है? ये सेटिस्फाई नहीं है बिल्कुल, ये डिससेटिस्फाई है, अनहैप्पी है, खुश है। और ये इसको जो मिल रहा है ना अच्छा, उसको ये रिफ्यूज कर रहा है, आलसी है। जो चीजें हैं उसके पास उस पर फोकस ही नहीं कर रहा है। और अगर हम यस और नो में पूछते हैं तो ये हमारा नो कार्ड होता है, ठीक है? नेक्स्ट हमारा कार्ड है 5 ऑफ कप्स। यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक आदमी काले से कपड़े पहने हुआ, सर झुकाए। इस तरह की सिचुएशन कब होती है? जब डिप्रेस बहुत ज्यादा इंसान होता है, डिप्रेशन में, यहाँ कब गिरे पड़े हैं, तो जैसे इन्हीं को देख के दुखी खड़ा है, सैडनेस है, निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, रोने का कार्ड है, क्राइंग, डिसअपॉइंटमेंट। और अगर हम यस और नो में पूछते हैं तो ये हमारा कार्ड नो कार्ड होता है। अब नेक्स्ट हमारा कार्ड क्या है? इसमें देख रहे हैं 2 लोग खड़े हैं, फूल एक दूसरे को दे रहे हैं। 6 ऑफ कप्स ये कार्ड है। ये एक चीज, जैसे मैं एक आपको आइडिया बता रही हूँ कि कैसे हम लोग कार्ड के साइन देख करके भी बताते हैं। आप देखिए इस कार्ड में यहाँ पे एक्स बना है, तो ये एक्स से एक्स के वापस आने का भी कार्ड होता है। कुछ लोग पूछते हैं ना कि मेरा एक्स वापस आएगा कि नहीं, तो वो भी कार्ड होता है।
ठीक है, यहाँ पे चाइल्डहुड फ्रेंडशिप का कार्ड है। समवन कमिंग, कोई आ रहा है। योर पास्ट रियूनियन, मतलब वही मैंने बताया ना एक्स के आने का कार्ड। है क्यों एक्स का आने का कार्ड है, ये मैंने रीजन बताया। इसी तरह से इसमें और भी अभी बहुत से साइन हैं जिसको हम देखते हैं, लेकिन अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं तो अभी बेसिक बातें ही केवल करेंगे। हैप्पीनेस का कार्ड है, और ये यस और नो में अगर हम पूछते हैं तो ये हमारा कार्ड यस कार्ड है। नेक्स्ट हमारा है 7 ऑफ कप। 7 ऑफ कप में आप ये क्या देख रहे हैं, बहुत सारे कप रखे हैं, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। तो चॉइसेस है यहाँ पे, बहुत सारी चीजें ना, इसको चूज करना है, क्या चूज कर सकते हैं। तो चॉइसेस का कार्ड है। और इल्यूजन का भी, कि कहीं पे तो मतलब कप रखे लेकिन उसको पता नहीं है, कहीं पे उसको लग रहा है हीरा जवाहरात है लेकिन उसके अंदर से कोई जानवर भी निकल सकता है, कोई निगेटिविटी भी हो सकती है, या उसको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, हर चीज चाहिए। टू मच डिमांड, बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। अपॉर्चुनिटी का भी कार्ड है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं। ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा सोच रहा है। और ये कार्ड मे बी कार्ड है। अब मे बी आ रहा है, अब आप कह दें कि मैम मे बी क्या, तो यहाँ पे हम ये बताएंगे कि आपको कंफ्यूज नहीं होना, टू मच डिमांडिंग नहीं बनना। एक चीज सोचिए, हो जाएगा। अगर आप बहुत चीजें सोचेंगे तो फिर नहीं होगा। तो इसलिए ये कार्ड हमारा यहाँ पे मे बी कार्ड है। नेक्स्ट हमारा है 8 ऑफ कप्स। अब यहाँ पे देख रहे हैं मून के ऊपर मून, तो क्या हो रहा है, ग्रहण होता है ना, इस तरह से सूर्य के ऊपर मून आ जाए इस तरह से, तो क्या होता है, ग्रहण होता है ना। तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट, इमोशनल इश्यूज हैं, विड्रॉल सिम्टम्स है कि सब कुछ क्या लग रहा है, कप रखे आदमी चला जा रहा है, विड्रॉल सिम्टम्स, इमोशनली हर्ट। मून है तो मूड स्विंग्स होंगे ही, भाग जाना चीजों से, कुछ लोग होते हैं ना चीजों से भागते बहुत ज्यादा, उस टाइप का। और अगर यस और नो में पूछा जा रहा है और ये कार्ड आता है तो दिस इज योर नो कार्ड। नेक्स्ट हमारा है 9 ऑफ कप्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर कप रखे हुए हैं, नीचे ये आदमी बैठा हुआ है। अबंडेंस का कार्ड है ये, हैप्पीनेस का कार्ड है, सेटिस्फैक्शन का कार्ड है। कहते हैं ये कार्ड आ रहा है, कोई विश आप मन में लेकर के ये कार्ड पुल कर रहा है और ये कार्ड निकल आता है, तो मतलब कि आपका विश फुलफिलमेंट हो रहा है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। ड्रिंकिंग इश्यूज, कप्स में वैसे भी ड्रिंकिंग इश्यूज आता ही है हेल्थ में, ड्रिंकिंग इश्यूज का कार्ड है। और ये अगर हम यस और नो में पूछ रहे हैं तो यस कार्ड है। नेक्स्ट हमारा है 10 ऑफ कप्स। ऊपर देख रहे हैं कि इंद्रधनुष सा निकला हुआ है, हस्बैंड वाइफ है, बच्चे भी खेल रहे हैं, तो हैप्पीनेस है, सेलिब्रेशन है, फैमिली टाइम है, रोमांस का कार्ड है। और ये यस कार्ड है, क्योंकि रोमांस का कार्ड क्यों, बच्चे अलग खेल रहे हैं, हस्बैंड वाइफ अपने में ही अलग है, तो ये रोमांस का कार्ड है। पेज ऑफ कप्स। अब ये पेज ऑफ कप्स जो है, ये क्या, एक लड़का है, जैसे कोई प्रपोजल दे रहा हो, ऐसा लग रहा है ना जैसे किसी को प्रपोज कर रहा हो। आगे जब प्रोफेशनल में हम पढ़ते हैं ना, तो कपड़े में क्या बना है, कपड़े ऐसे पहने, इसका क्या मीनिंग होता है, ये भी हम कैसे चेक करते हैं, किस पहलू में चेक करते हैं, वो भी मैं बताऊंगी आपको। ये रोमांटिक लवर का कार्ड है। इमेच्योर इमोशंस है। इमेच्योर इमोशंस क्यों है, क्योंकि ये टीनेज है, जो जितने भी पेजेस होते हैं ये टीनेज कहलाते हैं, तो टीनेज वाले में मेच्योरिटी इतनी नहीं होती ना, तो इस वजह से इमेच्योर इमोशंस हैं। मूडी है, अपॉर्चुनिटीज हैं बहुत सारी। और यस, अगर यस और नो में हम देखते हैं तो दिस इज यस कार्ड। नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है जैसे वो कहीं कोई प्रपोज करने जा रहा है, रोमांटिक है, चार्मिंग है। ये जो है हमारा यंग एज, ये नाइट्स होते हैं इसको यंग एज मानते हैं। ठीक है, ये हमारा फिर टीनेजर के बाद से ये 35 तक की एज की नाइट को लिया जाता है, तो ये यंग एज का है। चार्मिंग, मैरिज प्रपोजल है। लव, मैच्योर लवर है, मैच्योर लवर है ये। अपॉर्चुनिटी, कोई इनविटेशन आ रहा है आपकी लाइफ में। और अगर हम यस और नो देखते हैं तो ये यस कार्ड होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स में क्या है, आप देख रहे हैं एक लेडी बैठी हुई है, ये रानी का कार्ड होता है, इसको हम रानी बोलेंगे, और वो कप ली हुई है, इसको देख रही है। ठीक है, ये एक मदर, बच्चे भी हैं, तो ये एक मदर फिगर है।
मदर फिगर वाला कार्ड। अगर हम पर्सनालिटी पूछे कि ये इंसान कैसा, ये कार्ड निकलता तो देखना एक मदर फिगर टाइप की पर्सनालिटी है। वेरी मच इमोशनल, बहुत ज्यादा इमोशनल है, केयरिंग है, क्योंकि मदर फिगर है। मदर क्या होती, केयरिंग होती ना, सेंसिटिव, पॉजेसिव भी है ये बहुत ज्यादा, कि जैसे कप को देखो कितनी गौर से देख रही कि ये कप मेरा ही है, कोई और ले नहीं सकता है, राइट। तो ये पॉजेसिव भी है। और यस और नो में अगर हम देखें तो ये यस कार्ड भी है। ये क्या किंग ऑफ कप्स में जो है, किंग ऑफ, नेक्स्ट हमारा कार्ड है किंग ऑफ कप्स। अब ये राजा का कार्ड है, वेरी मच इमोशनल, ठीक है, इमोशनल बहुत है, लव्स फैमिली, अपने फैमिली को बहुत, राजा क्या फैमिली का ख्याल रखता है, फैमिली को प्यार करते हैं, रोमांटिक लवर का भी कार्ड है, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है इसमें क्योंकि समझदार है, राजा है, इमोशनली स्टेबल पर्सन, लीडरशिप क्वालिटीज। और ये यस और नो में देखें तो यस कार्ड। अगर एक चीज देखो मैं इसमें छोटी सी आप लोगों को बता रही हूँ कि जिससे आपको पता होगा कि आप कैसे आगे प्रोफेशनल में और सीखेंगे। यहाँ देख रहे पीछे एक सांप बैठा है, तो यहाँ पे हम लोगों को ये भी बताते हैं कि आप स्टेबल रहिए, अगर ज्यादा इमोशनल हो गए ना तो आपको लोग धोखा दे देंगे, क्योंकि ये चीज यहाँ पे इंडिकेट करती। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें कार्ड्स में, हर कार्ड्स में और ज्यादा सीखनी होती है। एक एक कार्ड को अगर हम डिटेल में जब पढ़ते हैं तो 15 से 20 मिनट लगते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट सूट स्टार्ट होता है सूट ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये पेंटिकल्स है। इन सूट से ना हम ये भी पता कर लेते हैं कि किसी को अगर ट्रीटमेंट कराना है तो एलोपैथिक कराना चाहिए, कि होम्योपैथिक कराना चाहिए, कि आयुर्वेदिक कराना चाहिए, कि सर्जरी होगी। ये भी सब चीजें हम कार्ड से, टाइम कितने दिनों में ये चीज पूरी होगी, ये सब हम कार्ड से रीड कर सकते हैं, एवरीथिंग कार्ड से बता सकते हैं। सूट ऑफ पेंटिकल्स, ये हमारा एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पे आप देख रहे हैं हाथ है यूनिवर्स का, उसके ऊपर एक बड़ा सा पेंटिकल्स है। तो न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आपकी लाइफ में, न्यू बिगनिंग हो रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, इंक्रीमेंट्स होने वाला है, या कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है। अबंडेंस का कार्ड है, और ये कार्ड हमारा यस कार्ड है। नेक्स्ट है टू ऑफ पेंटिकल्स। अब यहाँ आप देख रहे हैं ये एक आदमी कैसा जोकर टाइप का थोड़ा लग रहा है, और इधर से उधर जैसे खेल रहा है, लेकिन इन्फिनिटी का भी साइन बना हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा जैसे कंफ्यूज्ड है कि ये करें कि ये करें, इसको पकड़ें कि उसको पकड़ें। तो कंफ्यूज्ड बिटवीन टू चॉइसेस। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में, डिसीजन क्या क्या डिसीजन लेना चाहिए इसको लेके कंफ्यूज है। एक साथ दो चीजें करने वाला कार्ड है, क्या आप एक साथ दो चीजें कर रहे हैं, टाइम का भी कार्ड है, ठीक है, और ये मे बी कार्ड भी है। पता है कभी कभी जैसे कोई घूमने कहीं जा रहा हो और अगर वो पूछ लेता है क्या मुझे यहाँ घूमने जाना चाहिए अभी, तो अगर ये कार्ड आ जाता है तो हम मना कर देते हैं। पूछिए क्यों मना करते हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हर कार्ड में है। आप यहाँ देख रहे खूब तेज लहरें उठ रही हैं पीछे, राइट, नाव कैसे ऊपर गिर रही। तो यहाँ पे होता अगर आप किसी ने पूछा कैसा रहेगा हमारा घूमना, ये कार्ड आ जाता तो हम तुरंत मना कर देते कि आप मत जाइए अभी, क्योंकि कुछ एक्सीडेंटल चीजें हो सकती है उस दौरान। इसी तरह से हम हर एक चीज को रीड करते हैं। नेक्स्ट हमारा थ्री ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे तीन लोग खड़े हुए हैं, जैसे कोई बात पूछने आए हो, कंसल्टेंसी लेने आए हो। टीम वर्क का कार्ड है क्योंकि मिलके काम कर रहे हैं। सक्सेस का भी कार्ड है, कोलैबोरेशन का भी कार्ड है कि किसी के साथ मिलके कुछ स्टार्ट कर रहे हैं। ग्रोथ एंड हार्ड वर्क का भी कार्ड है, और टेकिंग समवन हेल्प, क्योंकि दो लोग जैसे आए हैं इससे हेल्प लेने के लिए, तो टेकिंग समवन हेल्प का भी कार्ड है। और ये यस कार्ड है हमारा। अगर यस और नो में हम पूछते हैं तो यस कार्ड है। फोर ऑफ पेंटिकल्स। अब यहाँ पे देखो दो आदमी बैठे हुए हैं, सॉरी एक ही आदमी बैठा है, लेकिन इसको देखो ये इधर भी पैसा रखे, पैरों के नीचे भी पकड़ के भी बैठा है, खोपड़ी पे भी रखे, मतलब ऐसा जैसे बहुत पॉजिटिव हो रहा कि ये सब कुछ मेरा है। कंजूस है, कंजूस का भी ये कार्ड है, पॉजिटिवनेस का भी कार्ड है, कंट्रोल इश्यूज कि हर चीज कंट्रोल करके रखना। क्यों? क्योंकि उसको खोने का डर है कि मेरी चीजें खो सकती हैं, मेरा पैसा खो सकता, तभी पैरों के नीचे भी, सर के ऊपर भी, हर जगह इसने अपना पैसा छुपा के रखा है।
बट अगर ये यस और नो में कार्ड आता है तो ये कार्ड आपका यस कार्ड होता है। नेक्स्ट हमारा 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ आप देख रहे हैं बहुत ही दयनीय हालत है, इंसान जा रहा, तो आइसोलेशन का कार्ड, पोवर्टी मतलब पैसों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आना, फाइनेंशियल इश्यूज होना, और पुअर हेल्थ। अगर हेल्थ के लिए भी निकालते हैं ना तो भयंकर भय, और हेल्थ में क्या प्रॉब्लम होती है ये हम प्रोफेशनल में पढ़ते हैं कि हेल्थ में एग्जैक्ट प्रॉब्लम बता देते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम होने वाली है। और ये कार्ड यस और नो में ये कार्ड हमारा नो कार्ड होता है। समझ में आ रहा है कि मैं बस बताती जा रही हूँ। अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग बोल सकते हैं कि मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए। नेक्स्ट हमारा कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, यहाँ पे तराजू भी है, तो इसे हम जो है कहते हैं न्याय का भी कहते हैं कि आपके साथ न्याय का भी होता है, और ये जैसे दान भी कर रहा है तो चैरिटी का भी कार्ड है। तराजू बैलेंस भी बताता ना, चीजों को बैलेंस्ड करना, तो बैलेंस का कार्ड है, गिविंग एंड रिसीविंग का कार्ड है, चैरिटी का कार्ड है, बैंक लोन्स का भी ये कार्ड होता है। ठीक है, और यस और ये अगर यस और नो में पूछा जाता है तो ये हमारा कार्ड यस कार्ड होता है। नेक्स्ट है हमारा 7 ऑफ पेंटिकल्स। अब यहाँ पे देखो एक आदमी है, खड़ा है, इधर देख रहा है, ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा सोच रहा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये कार्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कभी होता है ना इंसान, किसी ने SIP कोई शुरू कर दिया, कुछ शुरू कर दिया जिसमें आपको बहुत लंबा इन्वेस्टमेंट है, पेशेंस का है, पेशेंस रखना है, क्योंकि आपने कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपने इन्वेस्ट किया है तो पेशेंस रखना है। इवेल्यूशन का कार्ड है, और ये मे बी कार्ड है हमारा। नेक्स्ट हमारा 6 ऑफ पेंटिकल्स। एक आदमी बहुत मेहनत कर रहा है, मतलब हार्ड वर्क, 9 to 5 की जॉब वाला कार्ड है। अनअटेंडेंट मतलब इतने काम में बिजी, जैसे कुछ लोग होते हैं ना ऑफिस में इतना बिजी होते हैं कि कोई आया गया अटेंड ही नहीं कर पाते सबको। फाइनेंशियल इश्यूज, क्योंकि मेहनत बहुत कर रहा है इसमें लेकिन अपने मेहनत के अकॉर्डिंग पैसा नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा है, ये कार्ड में क्या ऐसी चीज है जिसको देख के हम बोलते हैं, ये हम प्रोफेशनल में सीखते हैं। यस कार्ड विद एफर्ट, ये कार्ड यस है, लेकिन जिसकी जब भी कोई पूछो ये कार्ड आता तो आप तुरंत बोल देंगे कि हो तो जाएगा, लेकिन आपको एफर्ट्स बहुत डालने होंगे। अगर आपने एफर्ट्स नहीं डाले तो फिर आप रह जाएंगे, इसलिए हो जाएगा, एफर्ट्स लगातार लगाते रहिए। नेक्स्ट हमारा 9 ऑफ पेंटिकल्स। अब यहाँ पे देख रहे हैं बैठी खड़ी है, तो लग्जरी का कार्ड है ये। क्यों लग्जरी है ये प्रोफेशनल में बताऊंगी मैं। लग्जरी का है, रिचनेस का कार्ड है, अबंडेंस है, फाइनेंशियल गेन को बहुत सारा धन पैसा आ रहा है, सक्सेस। और यस और नो में अगर हम पूछें तो ये यस कार्ड है। नेक्स्ट हमारा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, अब 10 ऑफ पेंटिकल्स में आप बूढ़े भी बैठे हुए, ये भी दो लोग बातें कर रहे हैं, कुत्ते भी हैं, सभी को ये यहाँ दिख रहा है। अबंडेंस का कार्ड है, इतना सारा पैसा दिख रहा है। ठीक है, फैमिली टाइम का कार्ड है क्योंकि फैमिली के लोग दिख रहे हैं। फैमिली बिजनेस का कार्ड है कि कोई फैमिली बिजनेस कर सकता है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का ये कार्ड है, और ये यस कार्ड है। नेक्स्ट हमारा पेज ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक आदमी, एक लड़का, क्या टीनेजर हो गया ना, पेज मैंने बोला था टीनेजर्स होते हैं, और सारे सूट्स में आपको पेज मिलेंगे, सारे सूट्स में आपको नाइट्स मिलेंगे, सारे सूट्स में आपको क्वीन ऑफ किंग सब मिलेंगे। तो गुड न्यूज का कार्ड है, फाइनेंशियल गेन का कार्ड है, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी और जॉब का कार्ड है, और ये कार्ड हमारा यस कार्ड है। नेक्स्ट है 9 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे एक आदमी है, खड़ा है, मतलब नाइट है, खड़ा है, घोड़े पे बैठा है। स्टेबिलिटी का कार्ड है लेकिन वो बैठा है, तो स्टकनेस का भी कार्ड है। ट्रेवल कार्ड भी है कि ट्रेवल करने भी जा रहे हैं। थोड़ा सा स्लो है, मतलब जो काम है आपका आय होगा, स्टेबिलिटी भी आएगी, चीजें होंगी, लेकिन थोड़ी सी उसकी स्पीड स्लो रहेगी। ठीक है, फाइनेंशियल गेन्स का भी कार्ड है, और ये हमारा यस कार्ड है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे एक क्वीन है, बैठी हुई है, पेंटिकल्स ली हुई, सिंहासन पे बैठी हुई। सिंहासन जब भी आता है तो बहुत सक्सेस होता है। अबंडेंस का कार्ड है, मदर फिगर का कार्ड है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है इस कार्ड में, कि अगर ये कार्ड आता है तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहती है, लग्जरी होती है लाइफ में। और यस और नो में अगर हम देखते हैं तो ये हमारा यस कार्ड है।
नेक्स्ट है हमारा किंग ऑफ पेंटिकल्स। राजा है, बैठा हुआ है अपने उसमें कायदे से। सक्सेस, राजा का क्या काम होता है? कंट्रोलिंग का, हर चीज को कंट्रोल करना। अबंडेंस का कार्ड है, इगोइस्टिक भी होते हैं राजा। और लग्जरियस लाइफ, बहुत लग्जरियस लाइफ है। और यस आर नो का कार्ड है। तो आज हम दो ही सूट्स पढ़ेंगे। अब दो सूट्स जो हमारे बचे हैं वो हम कल पढ़ेंगे। आज के दो सूट्स आपको समझ में आए? दोनों, आप मैम दोनों ये को। यस कार्ड है। ये रिकॉर्डिंग पॉज थी क्या? नहीं हो रही है। मैं तो डर गई थी, मुझे लगा रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। समझ में आई मैम चीज? मैम लास्ट वाला जो बोला किंग, किंग, वो तो यस कार्ड है ना। हाँ, यस कार्ड है। किंग वाला यस कार्ड है। किंग के जितने भी कार्ड्स हैं सब यस है। किंग, क्वीन, नाइट, ये सब यस कार्ड है। और पेज भी यस है। केवल एक एक सूट्स में है पेज, वो थोड़ा 50-50% हो जाता है, बाकी यस कार्ड होता है। अब चलो देखिए, आप लोगों की मैं प्रैक्टिस कराती हूँ। चलो, ये कार्ड आएगा तो क्या कहेंगे आप? ये तो फैमिली का कार्ड है। हाँ। मैं रोमांस रोमांस का कार्ड है, लाभ हाँ, बोला आपने। अपने फैमिली। हिसाब से थोड़ा बहुत बताइए। अगर बात कोई इंसान आया और आपसे कोई क्वेश्चन पूछा कि मेरा क्या ये काम हो जाएगा, तो आप क्या बताएंगे उनको? यस यस कार्ड है। यस यस। कार्ड है, राइट। कोई पूछा कि अच्छा मेरा दिन आज कैसा जाने वाला है, और ये कार्ड आया, तो क्या बताएंगे? अच्छा जाएगा। अच्छा जाएगा। आज आप बहुत। अपने पार्टनर के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हैं, राइट। ठीक है। अभी देखिए, केवल बेसिक चीज पढ़ रहे हैं तो आप इतना करे ले रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम। बॉन्ड तो भी पढ़ाया नहीं है। ये कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल्स है ये। काजल बताइए आप भी। मैम नहीं समझ में आया। किंग ऑफ पेंटिकल्स अभी लास्ट कार्ड ही तो है। यस कार्ड है, अबंडेंस का कार्ड है, हाँ हाँ धन यस। दौलत का कार्ड है, अब राइट। हम्म, 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 अच्छा, ये बताइए, अगर कोई आया पूछे कि इस इंसान की पर्सनालिटी क्या है, और ये कार्ड निकल आया। ये तो नो कार्ड है। नो कार्ड है ये पर्सनालिटी, तो मतलब ये इंसान जो हाँ है आलसी टाइप का है। आलसी है। एक चीज कुछ की अपॉर्चुनिटी आ करते रहा है रहता है। लेकिन वो ये नहीं कर रहा है। हाँ, जो मिल रहा है एक्सेप्ट वो नहीं नहीं कर कर रहा रहा है। है, जो नहीं मिल रहा उसके हाँ पीछे पड़ा है हाँ हाँ। ना। इस तरह से हम हम्म, बताएंगे। हम्म। अभी फिर सोचिए, करंट फीलिंग भी आप प्रोफेशनल में सीखेंगे, और अच्छे से सीखेंगे, और अच्छे से समझेंगे कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं। ये तो भी बेसिक नॉलेज में दे रही हूँ। मैम ये एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ। जैसे ये कार्ड जो आप निकालते हो, तो इसमें जो चित्र बना रहता है उसके हिसाब से ही अपन को जवाब देना पड़ता है। हाँ, जो चित्र बना होता है उसमें और बहुत सारी चीजें बनी होती हैं। जी। नंबर्स का भी होता है, वो तो सब डिटेल में। कलर का होता है, कपड़ों का कलर होता है, कपड़ों की बनावट होती है, कि ढीले कपड़े हैं कि टाइट कपड़े हैं, कपड़े में क्या प्रिंट है। मतलब बहुत बारीकी से चीजें बारीक पढ़ी बारीक जाती चीजें। हैं। मतलब आप ये समझिए, जो पहला कार्ड है टैरो का, उसमें एक स्विच कोड भी दिया गया है। लेकिन वो सब प्रोफेशनल में इतनी डीप नॉलेज होती है कि पहाड़ थोड़े ऊंचे हैं तो क्या है, पहाड़ ज्यादा ऊंचे हैं तो क्या है मीनिंग, येलो कलर है तो क्या मीनिंग है, रेड कलर आ रहा है तो ये क्या सब मीनिंग मतलब है। याद रखना पड़ता है। अरे याद हो जाते हैं। अभी बताइए, आप लोगों ने क्या याद किया? नहीं। नहीं किया ना। मेरा पढ़ाने का नहीं। तरीका ही ऐसा है। जब मैं टैरो सिखाती हूँ ना, प्रोफेशनल कोर्स, ये मेरा 2 महीने का कोर्स चला जाता है। 2 महीने से पहले खत्म नहीं होता है। 1 महीने मतलब होता है वो, 1 महीने का कोर्स होता है, लेकिन वो 2 महीने चले जाता है। क्योंकि इसके साथ मैं बोनस में बहुत सारी चीजें देती हूँ। बेसिक न्यूमरोलॉजी भी सिखाती हूँ इसी में, कोर्स में मिलता है आपको फ्री। आपको रेमेडीज भी मिलती हैं। आपको टैरो स्पेल भी फ्री में मिलता है सीखने को। टैरो के कोर्स में आपको ये सारी चीजें इतनी ना फ्री में सीखने को, और इसमें कितने तरह के स्प्रेड्स हैं। मतलब आपकी मैं यहाँ तक प्रैक्टिस करा देती हूँ कि आपके पास प्रेजेंट टाइम में मान लो आप कहीं पे हैं, टैरो नहीं है, तो टैरो को मैं इस तरह से कनेक्ट करवाती हूँ। कनेक्शन का तरीका इतना सिखाती हूँ कि आप बिना टैरो के आंख बंद करके आप टैरो रीडिंग कर दीजिए।
और एग्जैक्ट होगी। ये भी लाइव प्रैक्टिस कराती हूँ, सारी रीडिंग की लाइव प्रैक्टिस। ये नहीं कि मैंने कोर्स पढ़ा दिया छोड़ दिया, तभी उसका 2 महीने जाता है, उसकी क्लास पूरी 2 महीने में खत्म होती है जाके। लेकिन हाँ, उसके बाद आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं, आप किसी भी इतना परफेक्ट कर देती हूँ कि आप किसी मेरे मेरे जितने भी स्टूडेंट्स इतनी एक्यूरेट उनकी रीडिंग जाती है, क्योंकि एक एक चीज की इतने अच्छे से एक्सप्लेनेशन होता है कि बहुत अच्छे से आप उनको सिखाएंगे। तभी मेरा मेरा कोर्स टैरो का 1 हफ्ते 10 दिन में खत्म होने वाला कोर्स नहीं है कि खटखट 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 पढ़ाया और खत्म कर दिया। टैरो मैं बहुत डिटेल में पढ़ाती हूँ। एक टैरो है, एक न्यूमरोलॉजी है, एक स्पेल कास्टिंग है। जो ये मेरे कोर्स जो होते हैं बहुत डिटेलिंग में होते हैं। और ऐसे अगर जो कोई पूरा शुरू से लेके अंत तक का एक साथ जो लोग रेखी भी करते तो उनका भी बहुत डिटेल में चला जाता है, क्योंकि कोई लेवल 5 दिन का, तो कोई लेवल 15 दिन का, तो कोई लेवल 9 दिन का, इस तरह से करते करते वो भी पूरा महीने 1.5 महीने का कोर्स हो जाता है। लेकिन सबसे लॉन्ग कोर्स मेरा टैरो का जाता है। और इवन मैं इंटरव्यू की भी प्रैक्टिस करा देती हूँ कि अगर इसके बाद आप एस्ट्रो टॉक है या कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप ट्राई करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, तो वहां पे आपकी ज्वाइनिंग हो जाए। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स एस्ट्रो टॉक पे हैं, तो वो भी सारी इंटरव्यू की भी प्रैक्टिस करा देती हूँ कि कैसे आपको इंटरव्यू देना है, कैसे बोलना है, इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इवन मैं 1 by 1 जितने भी मुझसे सीखते हैं ना, सबका इंटरव्यू भी लेती हूँ कि पता होना चाहिए ना कि हम इंटरव्यू में, अगर वहां मेरा इंटरव्यू हो तो मैं कैसे दूंगी। जो जो इंसान ज्वाइन करना चाहता उनको, जिसको नहीं करना है, अपने ही में अपना ही करना है, तो उसकी बात अलग है। इवन आप इससे ना एक आपकी बहुत अच्छी अर्निंग भी हो जाती है। नहीं आप कोई प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहते, आपने टैरो सीख लिया, आप इंस्टा पे डेली गाइडेंस निकालना शुरू कर देते ना, धीरे धीरे करके फेसबुक पे निकाल रहे हो, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, आपको फेसबुक से पैसे आने लगते हैं, आप वहां से भी अर्निंग कर लेते हो। तो मेरी बात समझ में आई, मतलब बहुत ही। और वो तो अर्निंग की तो देखो बात एक अलग की बात है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब हम कंफ्यूज हैं, हर टैरो रीडिंग के चार्जेस हाई होते हैं, और आप हर बार तो इतना पे करके बार बार आपको भी लगता है कि चाहिए गाइडेंस, लेकिन इतना रुपया पे करना पड़ेगा। कभी है इंसान के पास, कभी नहीं। तो आप अपने पर्सनल गाइडेंस के लिए, पर्सनल सामने वाले की फीलिंग्स, मैं खुद अक्सर करके बैठ के कभी अपने हस्बैंड की फीलिंग जब बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, हम लोग लड़ाई वड़ाई हो जाती है, तो मैं करंट फीलिंग्स उनकी चेक कर लेती हूँ कि इस समय वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, फिर उसी हिसाब से करके मैं अपनी लड़ाई सॉर्ट आउट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आ जाता है कि इस बात के बाद इनके अंदर चल क्या रहा है। मैं रीड कर लेती हूँ टैरो से। कई बार ऐसा होता है, कई चीजें होती है मैं टैरो में देख के हस्बैंड से एकदम से बोल देती हूँ कि आप ये कर रहे हो इस समय ना, और अपने लिए भी देख लेती हूँ कि कुछ भी मुझे करना है, ये मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये करने से मुझे बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। बहुत हेल्प हो जाती है अपने मम्मी पापा, मतलब अपने घर परिवार के लिए। बाकी तो मैं वैसे भी कंसल्टेंसी लेती हूँ, मतलब क्लाइंट का तो करती हूँ रीडिंग, वो बात अलग है। और बहुत एक्यूरेट रीडिंग जाती है। अभी मैंने टैरो से ही माइंड रीड किया था, टैरो से माइंड रीडिंग भी सिखाऊंगी इस बार, ये नया आ रहा है जो टैरो से माइंड रीडिंग सिखा रही हूँ। टैरो से माइंड रीड किया था, मैंने उस लड़की के बारे में एकदम सही क्लाइंट से बोल दिया था कि आपकी लड़की ऐसे सोचती है, ऐसे सोचती है, ऐसा करती है। मैंने उस क्लाइंट से भी कह दिया कि आप कोई लीगल इश्यूज लेने को सोचा, आपको लीगल इशू नहीं, मतलब लीगल एक्शन लेने को सोचा, आपको कोई लीगल एक्शन नहीं लेना है। तो कह नहीं मैं लीगल एक्शन नहीं ले, लेकिन उन्होंने बाद में एक्सेप्ट किया कि आप सही कह रही थी, मैं लीगल एक्शन लेने को तो सोच रहा था, लेकिन अब आपने मना कर दिया तो लूंगा नहीं। मतलब इतना डीप आप किसी को के बाद अपनी पास्ट लाइफ, पिछले जन्म में आप क्या थे, आपके साथ ये व्यक्ति पिछले जन्म में था कि नहीं था, अगर था तो क्यों था, क्या रिलेशन था, और इस जन्म में ये क्यों आया है लाइफ में आपके। ये सारी चीजें भी, बहुत सारी रीडिंग्स, मतलब चीजें होती है, हेल्थ इश्यूज, ये सब चीजें बहुत डिटेल रीडिंग होती है, और बहुत हेल्पफुल होता है टैरो आपके अपने लिए। और एक गुण आ जाता है आपके पास, ठीक है। तो और कोई काजल, आपको कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? काजल आप सीख लीजिए इस समय, जब मैं वो प्रोफेशनल स्टार्ट करूंगी। जी मैम।
मैम मैं यूट्यूब पे है ना टैरोट की वीडियो वगैरह देखती रहती हूँ। उससे नहीं मतलब होता, कोई इतनी डिटेल में नहीं बताता है, वीडियो नहीं देखने से। अगर ऐसा टैरो नहीं में बोल रही यूट्यूब हूँ। पे सब बता ऐ- देना तो फिर। ऐसा नहीं बोल रही हूँ, बस जैसे कभी मन खराब होता है तो लगता है, तो जैसे अपनी राशि के हिसाब से कोई वीडियो देख लिया तो बहुत सी बातें सही निकलती हैं उसमें। अरे मैं डेली गाइडेंस निकालती हूँ, मेरे उसमें कमेंट कितने आते हैं कि आपने एकदम सही बताया, आपने मेरे मन की। जबकि वो एक कलेक्टिव एनर्जी होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है। उसमें भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि लिख देते कि 100% एकदम एक्यूरेट रीडिंग आई मेरे पे। जबकि वो एक कलेक्टिव एनर्जी होती है, सामने वाला बंदा होता नहीं। हम कैसे उसकी एनर्जी से कनेक्ट करते हैं टैरो टैरो रीडिंग करते समय, ये सारी चीजें आप प्रोफेशनल में सीखेंगे। कल मैं पूरा कोर्स कंटेंट भी बताऊंगी आप लोगों को। जो बाकी शूट्स हैं उनके बारे में पढ़ाऊंगी और कोर्स कंटेंट भी बताऊंगी। अभी नहीं, ये क्लास में स्टार्ट करूंगी 10-11 अगस्त से, ऐसे स्टार्ट करूंगी। अभी केवल मैंने ही कर दिया क्योंकि जो लोग रजिस्टर करते हैं फिर पहले उनके 7 चक्र एक्टिवेट करती हूँ। 7 चक्र क्लीनिंग चलती है 1 बाय 1, और फिर उसके बाद जो है हम टैरो स्टार्ट करते हैं। और जो टैरो मुझसे प्रोफेशनल करते हैं उनको टैरो कार्ड्स भी मेरी तरफ से मिलते हैं। टैरो कार्ड आपको मेरी तरफ से ही आते हैं चार्ज होकर। तो कल सारा कोर्स कंटेंट होंगे, बाकी सूट्स भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल हम। आज के लिए इतना ही। राधे राधे। सब लोग खुश राधे रहिए, राधे। स्वस्थ रहिए। और हाँ, साल्विक मंत्र रहस्य का हो सकता है कल मैं जो शिव साधना का बता रही थी, शिव जी वाला, वो कल मैं शाम को उसका हो सकता है करूं। कल गुरु पूर्णिमा है ना, तो गुरु पूर्णिमा की भी क्लास लूंगी, जो एक फ्री क्लास कराती हूँ गुरु पूर्णिमा पे। और साथ में साल्विक मंत्र रहस्य के बारे में भी बताऊंगी। तो हो सकता है फिर ये क्लास टैरो की परसों करूँ फिर मैं, ठीक है। चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।